बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस वीडियो क्लास में। सबसे पहले साथियों, मैं आप सभी जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो भाई हो या बहन हो, उन सब से हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं साथियों, आपका जो भी सपना है वो आपके माँ बाप का भी सपना है। उस सपने को टूटने मत दीजिए। उस सपने को पूरा करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी और किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए बुक से संबंधित समय समय पर वीडियो बनाता हूं। और आज साथियों, हम जो जानकारी लेने वाले हैं वो एनसीईआरटी कक्षा 11, इसमें दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत, यानी दोस्तों ये जो एनसीईआरटी कक्षा 11 की पुस्तक है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले साथियों, अगर आपने हमारे इस चैनल की प्ले लिस्ट को देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कक्षा 6 की एनसीईआरटी पुस्तक के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, कक्षा 7 की एनसीईआरटी पुस्तक के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, कक्षा 8 और उससे पहले कक्षा 9 और कक्षा 10, यानी दोस्तों यहाँ पर कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पुस्तक के बारे में आपको जानकारी मैं पहले से दे चुका हूँ। आज नंबर आता है दोस्तों कक्षा 11 का, लेकिन इसके साथ ही आपके लिए कुछ एडवांस पुस्तक एम लक्ष्मीकांत, भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित दोस्तों ये नया एडिशन है, 2021 का लेटेस्ट वर्जन, 6ठा संस्करण। एम लक्ष्मीकांत का भी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसे भी देख लीजिए। और उसके बाद में ये इससे पुराने वाला जो एडिशन है, 5वां संस्करण एम लक्ष्मीकांत का, भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित, ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। उसके बाद में दृष्टि आईएएस की ये जो गाइड है, अब साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो दृष्टि आईएएस की गाइड है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है। इस गाइड के अंदर भी दोस्तों क्या है, कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिए गए हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित, वो कितने हैं, 1600 है, व्याख्या सहित समझाया गया है। उसके बाद में साथियों एनसीईआरटी सार, महेश कुमार वर्णवाल सर की ये पुस्तक भी मैंने आपको इसमें क्या क्या टॉपिक है वो सब जानकारी आपको दी है। आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपने प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर या तो देख लिए होंगे या आने वाले समय में देखेंगे। उसके बाद में भारत का संविधान, दुर्गादास बसु की एक महत्वपूर्ण गाइड है, ये भी भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। आईएएस का जो पेपर होता है उसमें सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है इंडियन पॉलिटी से संबंधित, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं सब के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। अगर साथियों आप इनमें से किसी भी पुस्तक का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी प्ले लिस्ट जो पॉलिटी की बेस्ट बुक से संबंधित बनाया गया है उस प्ले लिस्ट को जाकर देखें, या सर्च कर सकते हो पॉलिटी बेस्ट बुक, इंडियन पॉलिटी बेस्ट बुक, तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। और उसके बाद में साथियों परीक्षा मंथन की पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं उनके बारे में मैंने जानकारी दी है। आरएस राजस्थान का कोई भी विद्यार्थी अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करता है तो वहाँ पर क्या है, भारतीय राजनीति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टॉपर्स नोट्स के माध्यम से मैंने आपको बताया है। अब साथियों आशा करता हूँ इंडियन पॉलिटी का ये जो स्टडी मटेरियल है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पुस्तक के बारे में बता रहा हूँ मैं, और ये जितनी भी एडवांस पुस्तक है इनके बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ। आशा करता हूँ साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर साथियों इन पुस्तक से संबंधित कोई भी वीडियो देखना है तो आपको क्या करना है, हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो एनसीईआरटी पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत, इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ साथियों, स्टूडेंट लाइफ में क्यों असफल हो जाते हैं विद्यार्थी, इसलिए असफल हो जाते हैं कि वो अपने समय का सही तरीके से सदुपयोग नहीं करते, यानी दोस्तों टाइम मैनेजमेंट उनका सही नहीं होने के कारण उनको असफलता मिलती है। इसलिए साथियों स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट
डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, और मुझे पूरा भरोसा है इस गाइड को पढ़ने के बाद आप एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करेंगे, यानी समय का सदुपयोग करेंगे। इस गाइड में अच्छे से समझाया गया है। अब साथियों मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। इंडियन पॉलिटी से संबंधित वो तो सेपरेट बुक है, स्पेशल सिर्फ पॉलिटी की पुस्तकें हैं जितनी भी मैंने दिखाई है। अब एक ऐसी पुस्तक दिखाता हूं साथियों जो कि इसमें सभी विषय शामिल है, इंडियन पॉलिटी भी शामिल है, इसलिए इसको मैं दिखा रहा हूं साथियों। ये है सामान्य अध्ययन की मनोहर पांडे की, जो कि दोस्तों अरिहंत पब्लिकेशन 2021 का नया वर्जन है, और ये पुस्तक काफ़ी बड़ी है, लेकिन दोस्तों सफलता भी बहुत बड़ी दिलाती है अगर अच्छे से इसको पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया तो ये 2021 सामान्य अध्ययन अरिहंत पब्लिकेशन की 1360 रुपये की गाइड है। कुछ डिस्काउंट आपको ज़रूर मिलेगा साथियों। अगर पहले से आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी या कौन कौन से ऐसे बहन भाई है जिनके पास ये वाली गाइड है। अब साथियों दिशा पब्लिकेशन की MCQ से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण गाइड है। इसका अगर वीडियो आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका बनाओ, इसका भी बना दूंगा। इसमें भी बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। ये है साथियों दिशा पब्लिकेशन की MCQ 10,000 प्लस दिए गए हैं। 2021 का नया लेटेस्ट वर्जन है। अगर इस पुस्तक को आप खरीदना चाहते हो साथियों, ये 990 रुपये MRP लिखा है, लेकिन इस पर डिस्काउंट आपको ज़रूर मिलेगा। साथियों ये दोनों गाइड काफ़ी बड़ी है, काफ़ी मोटी है, लेकिन सफलता भी आपको जो दिलाने वाली है वो भी काफ़ी मोटी है। काफ़ी बड़ी सफलता मिलेगी अगर आपने इन दोनों गाइड को अच्छे से पढ़ लिया तो साथियों अगर इन दोनों में से कोई भी गाइड आप परचेज करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में अभी लिखें कौन सी गाइड आप खरीदना चाहेंगे, या फिर जितनी भी पुस्तकें मैंने आपको बताई है पॉलिटी की, सबसे बेस्ट बुक आपको कौन सी लग रही है। बाकी मैं तो आपको बता दूंगा कि इनमें से कौन सी सबसे बेस्ट है। सबसे एक पुस्तक अगर आप इनमें से चुनना चाहोगे तो किसको चुनोगे, वो आप पहले कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप नहीं बता सकते तो आप लिख दीजिए ताकि हम बता देंगे आपको। चलिए साथियों अब चलते हैं। ये जो हमारी NCERT पुस्तक है कक्षा 11 की राजनीतिक सिद्धांत, इसके बारे में ताकि साथियों मैं आपको बता देता हूं कि इस पुस्तक में क्या क्या दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों। इसके अंदर सबसे पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, यानी राजनीतिक सिद्धांत का परिचय विस्तार के साथ में दिया गया है। स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, स्वतंत्रता क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, कौन हमें स्वतंत्रता, हमारी जो स्वतंत्रता है उससे हमें बाधित कर सकता है। मतलब इस प्रकार के सारे डाउट आपके क्लियर होंगे NCERT पुस्तक में। समानता के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है साथियों। सामाजिक न्याय क्या होता है, कौन देता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस गाइड में कार्टून के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको मिलेंगी। साथियों इसी में आगे अधिकार से संबंधित और अगला जो अध्याय है उसके अंदर मिलेंगे आपको नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रवाद से संबंधित है। उसके बाद में धर्म निरपेक्षता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। शांति, विकास, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। आशा करता हूँ साथियों इसमें जितने भी टॉपिक शामिल किए गए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे जो मैंने बताए हैं। अब साथियों अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हो तो इस पुस्तक की PDF से अच्छी बात यही लगती है मुझे कि आप हार्ड कॉपी से पढ़ें। तो साथियों आपको ये जानकारी कैसी लगी? भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित कक्षा 6 की NCERT से लेकर के कक्षा 12 तक की NCERT प्लस एडवांस पुस्तक M लक्ष्मणकांत, DD बसु, महेश कुमार वर्णवाल सर की NCERT पुस्तक, दृष्टि IAS की, और मनोहर पांडे दिशा पब्लिकेशन की, यानी इतनी पुस्तकें मैंने जो आपको बताई है परीक्षा मंथन की, इन सब में से आपको कौन सी पुस्तक
बेस्ट लगती है, या आपके पास कौन सी पुस्तक है जिससे आप तैयारी कर रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, अगर ये मेरा छोटा सा काम, मेरी ये छोटी सी मेहनत आपको पसंद आई है, आपको लगता है कि इस वीडियो से मेरा कोई फ़ायदा हो सकता है, तो दूसरे का भी फ़ायदा कीजिए। कर भला तो हो भला। अगर साथियों आपको लगता है कि ये जानकारी अच्छी है, तो आप अपने दूसरे जितने भी भाई बहन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिए। यानी दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए और बता दीजिए मुझे कि मैं आगे किस प्रकार का सुधार करूं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई आशा के साथ। और आप भी दोस्तों अपने माता पिता की जो उम्मीद है, उनकी जो आशाएं हैं आपसे, उनको टूटने मत दीजिए। उसको टूटने से आपको भी नुकसान होगा और उनको टूटने से सिर्फ आप रोक सकते हो। और इतना पढ़ो कि आप अपने माता पिता की आवश्यकताओं को पूरा कर सको, क्योंकि हमें पढ़ाने के लिए और हमारा जो पालन पोषण करने के लिए माँ बाप को किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ा है, या फिर उन्होंने किस प्रकार से हमारी देखभाल की है, अगर हम उनकी जिम्मेदारी को अगर नहीं निभा पाए तो हमारी पढ़ाई का और हमारे इस मनुष्य जीवन में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए साथियों, सबसे पहले आप इतने पढ़ें कि अपने माँ बाप की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी उनके सपने हैं, वो आप पूरे कर सको। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।